हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का नाइस एंड स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछला क्लास हम लोग एनसीईआरटी बुक्स एक्सरसाइज 8.2 का पूरा सॉल्यूशन देखे थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन क्लास, और इसमें हम लोग जानेंगे पूरक कोण के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण क्या है, पूरक कोण किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं पूरक कोण का डेफिनेशन दिया गया है। कहा जा रहा है दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। यानी दो कोण, वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री का हो, उससे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कोण ए और कोण बी दो पूरक कोण हैं। कोण ए और कोण बी पूरक कोण है। पूरक कोण है, दैट इज, इनका कहने का अर्थात ये है कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसमें कोण ए का यदि पूरक कोण पूछा जाए, यदि कोण ए का पूरक कोण पूछा जाए तो कोण ए का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण बी। यदि कोण बी का पूरक कोण पूछा जाए, कोण बी का पूरक कोण ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। सेकेंड एग्जाम्पल, यदि पूछा जाए थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों कोण को हम जोड़ते हैं तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। और दो कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों आगे और एग्जाम्पल है, जैसे 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर कोण 30 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए, 30 डिग्री का पूरक कोण, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स 90 माइनस 30, यानी 90 माइनस 30 और इधर जो 30 था, इस 30 को अगर दोनों को 90 माइनस 30 और 30 दोनों एंगल को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 60 डिग्री आ जाएगा। अगर इसी तरह एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, 50 डिग्री का पूरक कोण अगर पूछा जाए, 50 डिग्री का पूरक कोण, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। दैट मीन्स 90 माइनस 50। इसी तरह अगर 60 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए, 60 डिग्री का पूरक कोण, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। बिकॉज अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल को जोड़ते हैं, दोनों एंगल को अगर एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। सो 90 माइनस 60 इसको लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पूरक कोण पर आधारित फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण के आधार पर आधारित पर फॉर्मूला। पूरक कोण के पूरक कोण पर आधारित
सूत्र यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यानी साइन थीटा का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण पूछा जाए तो वो होता कोस थीटा। अगर कोस थीटा का पूरक कोण पूछा जाए तो वो होता साइन थीटा। इसी तरह टेन थीटा का पूरक कोण दैट मीन्स टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। और इस फॉर्मूला को हम लोग दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। ये जो तीर का निशान दिया जा रहा है ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। यानी कहीं अगर है सेक 90 माइनस थीटा तो उसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। यदि जरूरी पड़े तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। और ये फॉर्मूला जो लागू होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के सभी एंगल के लिए, सभी कोणों के लिए लागू होता है। सभी कोणों के लिए। ऊपर जो दिया गया परिणाम है, इस परिणाम से अगर हम देखते हैं तो पता यह चलता है कि किसी कोण का साइन उस कोण के पूरक कोण के उस कोण के पूरक कोण के कोसाइन के बराबर होता है। कोसाइन के बराबर होता है। और साथ ही साथ उल्टा भी, विलोम भी, और विलोम भी, दैट मीन्स ऑपोजिट। जैसे इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। जैसे साइन 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। साइन 90 माइनस 60 तो साइन 30 डिग्री। और यहाँ जो अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला पढ़े साइन 90 माइनस, इसको यदि अगर हम लोग थीटा बोलते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, कोस 60 डिग्री। तो यहाँ जो नोट दिया गया, स्टार पॉइंट दिया गया, किसी कोण का साइन, यदि साइन है तो उसका पूरा कोण कोसाइन होता है, कोसाइन के बराबर होता है, लेकिन वो एंगल जो होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री था तो ये ऑपोजिट में कोस 60 डिग्री दिया, वैल्यू बराबर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग टेन 90 माइनस 30, और ये टेन 90 माइनस 30 दैट मीन्स टेन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया कोट थीटा।
कोट 30 डिग्री। तो देख सकते हैं यहाँ भी कि tan 60 का ऑपोजिट आ गया कोट 30। वैल्यू दोनों का सेम, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग एक नोट पर चर्चा करेंगे, और नोट ये है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कुछ ऐसा एंगल है जिस पर वो परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है उस पर। तो जैसे कि tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसी तरह कोट 90 डिग्री का वैल्यू भी हो गया 0। अगला है sec 0 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1, और ये होता है कोसेक 90 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1। इन कोणों पर ये परिभाषित है, बट आगे जो हम लोग देखेंगे कोट 0 डिग्री, tan 90 डिग्री, sec 90 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री पर ये परिभाषित नहीं होता है, ये अपरिभाषित होता है। इतना पर ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ऊपर जो दिया गया था tan 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 डिग्री, कोट 90 का वैल्यू भी 0 होता है, कोस 0 का वैल्यू 1, कोसेक 90 का वैल्यू भी 1। तो इस पर ये परिभाषित है, इन कोणों पर परिभाषित है। यहाँ साइन और कोस का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि साइन और कोस के लिए सभी एंगल में उसका वो परिभाषित होता है, और कहीं भी अपरिभाषित नहीं देता है, अनडिफाइंड नहीं देता है। बट आगे जो देख रहे हैं हम लोग कोट 0 डिग्री, tan 90 डिग्री, sec 90 और कोसेक 0 डिग्री, तो ये अपरिभाषित होता है। तो चलिए आगे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ये है कि यदि दो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर इक्वल रहे तो उसका एंगल भी इक्वल होता है, उसका एंगल भी इक्वल होता है। जैसे कि साइन A इक्वल्स टू साइन B, इन दोनों में देखिए ये साइन, यहाँ भी साइन, ये दो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इक्वल है तो इसका एंगल जो होता है वो इक्वल होगा, दैट मीन्स A इक्वल्स टू B। इसी तरह अगर रहे कोस A इक्वल्स टू कोस B, दैट मीन्स दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा, दैट मीन्स A इक्वल्स टू B। थर्ड नंबर tan A इक्वल्स टू tan B, इसमें भी सेम प्रोसेस, दैट मीन्स A इक्वल्स टू B, क्योंकि दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इक्वल है इसलिए उसका एंगल भी इक्वल होगा। कंसेप्ट नंबर 4, कोट A इक्वल्स टू कोट B, तो इनका भी एंगल इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इक्वल है। अगला है सेक A इक्वल्स टू सेक B, इसका भी एंगल इक्वल। छठा कंसेप्ट और लास्ट कंसेप्ट, कोसेक A इक्वल्स टू कोसेक B इक्वल्स टू implies that A इक्वल्स टू B, यानी कि कोसेक दोनों तरफ है, दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इक्वल है तो उसका एंगल भी इक्वल हो गया, यानी कोसेक A इक्वल्स टू कोसेक B, इसका एंगल A और इसका एंगल B, दोनों का एंगल इक्वल हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग
अगले वीडियो में, और उसमें करेंगे हम लोग चर्चा एक्सरसाइज 8.3 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर।